प्यारा जिसका नाम प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी की बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो भाई उसी तरह से पूरे इक्वेशन को अगर मैं n से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर जो है हमारा ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, आपको याद होगा, वो पेंडुलम याद ही होगा ना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पीरियडिक मोशन, और उसके पहले गाइस अगर कोई नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा फिजिक्स 2 है, फिजिक्स 1 तो इसी पे आ रहा है, पूरा का पूरा फिजिक्स 2, देन इसका राहुल सर का मैथ 2, ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी। और जिसने भी अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके वहां फॉलो करके अपना सपोर्ट एंड प्यार जरूर दिखाए। अब बात करते हैं पीरियडिक मोशन क्या होता है। एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। मोशन विच इज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। बार बार क्या हो रहा है, रिपीट है, कुछ टाइम के बाद, कुछ सेम टाइम के बाद बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे पीरियडिक मोशन। वैसे ऑसिलेशन के बदले अगर इस चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन रखते तो भाई कोई गलत भी नहीं होता, मजा आता, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एसएचएम की। अब बोलोगे सर एसएचएम क्या है, तो चलो भाई एसएचएम भी वही है। देखो क्या है कि अब मान लो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हमारा पेंडुलम है, ओके। पेंडुलम को हमने ऊपर की तरफ खींचा, ओके, ऊपर की तरफ खींचा, वो जाना कहां चाहता है, अंदर की तरफ, और जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगाया पर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अंदर की तरफ। फोर्स ऊपर की तरफ पर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है। तो भाई ये ही जो मोशन है इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब आप याद रखना एसएचएम, क्या याद रखना, एसएचएम। अब देखो जैसे सभी का बोलते हैं ना कि बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो भाई उसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी जो पहचान है ना, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ये है, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी प्रदीप सर ने करके बताया था कि ये हमारा पेंडुलम है, इसको मान लो मेरे को मजा आया कि मैं इसको घींच देता हूं, फोर्स में इधर लगा रहा हूं, और जितना ऊपर फोर्स लगा रहा हूं उतना ज्यादा क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और बट दोनों कैसे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके क्लियर। अब चलो आगे। अब जैसे गाइस ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे, यहां दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल भी लग गया, कांस्टेंट भी लग गया, माइनस को हम बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है किसका, एसएचएम का। अब चलो गाइस एक और करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एग्जाम में क्वेश्चन गाइस बहुत बार पूछा गया है और बहुत सिंपल है, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे टेंशन लेते हैं, कितना सिंपल है, देखो फटाक से करते हैं हम लोग। तो भाई यहां देखो, सबसे पहले फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, न्यूटन बाबा का जो सेकंड लॉ था, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, उसी से ये आया था, हमने 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले पढ़ा था। ओके, फर्स्ट चैप्टर के अंदर था, याद होगा आप लोगों को। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन गाइस इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा आएगा सेकंड, जो है हमारा फोर्स इक्वल टू ये, हाँ एक चीज मैं आपको भूल गया बताना, ये जो है ना के, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखना ये चीज। तो अब ये देखो, तो भाई अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। अब गाइस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो अब आपको पता चल गया होगा, लिख सकता हूं। इसका मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर हमें डिफरेंशिएट करना है ना, इसलिए डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है डीवी बाय dt। तो इसका मतलब भी क्या, एक्सेलरेशन है, इक्वल टू माइनस के एक्स। अब गाइस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी बाई डी टी, मैंने कॉमन मतलब बाहर ले लिया ऐसा, डी बाई डी टी। ये क्या बचा, v को मैं कैसे लिख सकता हूं गाइस, dx बाय dt। dx बाय dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। बस d बाई dt को मैंने बाहर लिया, बचा v, और v को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में फाइंड करना है ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब गाइस
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बोलोगे सर आप लिख रहे हो तो सर लिख सकते हो। तो ये देखो ऐसा m ये डी 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 स्क्वायर और ये डी टी वन है, ये डी टी वन है, डी टी वन ये होगा डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस के एक्स। अब गाइस माइनस के एक्स इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को अगर मैं m से डिवाइड कर देता हूं पूरे इक्वेशन को, तो यहां m से डिवाइड करूंगा तो m क्या हो जाएगा? कैंसल। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये आ गया प्लस अगर मैं यहां m से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? k अपॉन m x और यहां डिवाइड करूंगा तो मेरे दोस्त 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। बट गाइस हमने बहुत पहले सदियों पहले पढ़ा था, आपको याद होगा, बट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ये हमने थर्ड चैप्टर में और हमने 11th में भी ये चीजें पढ़ी हुई है। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, तो भाई ये क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बस हम इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे? डी स्क्वायर इक्वल टू डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम। देखो यहां ध्यान दो, ये रूट है, रूट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के बाय एम। तो के बाय एम के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो गया। एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होगी और इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है और इतना भी ज्यादा टेंशन नहीं है। इसके बाद गाइस हम करेंगे 3 टॉपिक एक साथ, क्योंकि वो अलग है इसलिए मैं उसको इसके साथ नहीं करवा रहा हूं। जो अगला टॉपिक है वो है अपना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इसी से रिलेटेड है। ये आपको हर जगह काम आने वाला है, ये इसका काम हर जगह है। ये दिमाग में बिठा लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका काम अब बार बार है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।